यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला, एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल हूँ। राख के अनंत परमाणुओं का पिंड यह देह, जिस देह के किसी भी परमाणु में चैतन्य सत्ता का विस्तार नहीं, जिस देह के किसी भी परमाणु में न्यायक देव की ध्रुवता का मिलन नहीं, ऐसी ये चैतन्य ध्रुव ज्ञायक देव सत्ता, ये सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूँ। उद्गल द्रव्य अलग अलग रूप में ज्ञान में जानने में आता है। उद्गल द्रव्य की दृष्टि से देखें तो महल और मिट्टी में भेद नहीं दिखता। पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से देखे तो धन और धूल में भेद नहीं दिखता। पुद्गल द्रव्य की दृष्टि से देखे
तो देह और राख में भेद नहीं दिखता। पुद्गल मात्र दृष्टि से देखे तो पुण्य और पाप में भेद नहीं दिखता। और जब यहां पर पदार्थ में भेद नहीं दिखता, पर भावों में भेद नहीं दिखता, वह दशा तभी प्रकट होती है जब न्यायक देव में गुण भेद नहीं दिखता। अनंत गुणाधिपति एक न्यायक देव यही मैं हूं। ऐसी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के बल पर अब समस्त पुद्गल एक समान दृष्टि में आते हैं। न देह में आना हुआ, इसलिए न देह से जाना होगा। इसलिए प्रति समय यह जागृति, द्रव्य की स्वतंत्रता की जागृति, किसी भी पराये के अवलंबन की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी वह दशा, किसी भी पराये पर अधीन होने की जरूरत न पड़े, ऐसी वह दशा। निर्विकल्प अनुभूति में इंद्रियों को लेकर के ज्ञान अंतर्मुख नहीं होता। विकल्पों के जड़ क्षणिक परिणमन को भीतर की ओर नहीं मोड़ सकता। शुद्ध उपयोग अंतर्मुख होता है। बाहरी परमाणु और विकल्प बाहर ही रह जाते हैं। विकल्प विलय को प्राप्त होते हैं, विकल्प की मृत्यु होती है। विकल्प जब थे तब तो थे, मगर गए तो कहां गए ये पता भी नहीं। सागर की तरंग दिखती तो है, मगर जब सागर की तरंग शांत हो गई और फिर उन तरंगों को खोजने जाओ तो तरंग कहीं से भी न मिलेगी। घड़ी में जो दिन रात टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही है, घड़ी बंद हो जाने पर ढूंढो, खोजो कि कहां गई वह टिक टिक की आवाज, कहीं से भी नहीं मिलेगी। बस ऐसे ही विकल्पों की ये टिक टिक है, जो अभी तो ये विकल्पों की ये टिक टिक सुनाई देती है। ये विकल्पों का कोलाहल अभी सुनाई देता है, अभी जानने में आता है। मगर जिस समय विकल्पों का कोलाहल मिट जाता है तो शांत ऐसा स्वरूप अंतर में अनुभव में आता है। चैतन्य शांत स्वरूप अनुभव में आता है। पराधीन नहीं, पराधीन नहीं, ऐसा ये स्वरूप है। अनंत परमाणुओं को किसी भी पराये की जरूरत नहीं है। अनंत परमाणुओं को किसी भी पराये की जरूरत नहीं है। ऐसा ये चैतन्य परमात्मा प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति। न्यायक 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 न्यायक। देह के परमाणु को किसी भी पराये की गुलामी की जरूरत नहीं है। किसी का सहारा नहीं लेता। यही जागृति। स्मशान में मैं किसी को छोड़ने आया, मुर्दे को विदा करने आया और ये कह दिया कि आ रहा हूं मैं भी निकट काल में। स्मशान को नहीं, वन विहारी मुनि को। अज्ञानी स्मशान में जाता है और स्मशान में
जलते हुए मुर्दे को देख करके यह कहता है कि मैं अभी आया। और ज्ञानी का संबंध स्मशान से नहीं है, स्वरूप से है। इसलिए स्मशान में तो देह के परमाणु और चैतन्य परमात्मा अनंत सिद्धों के संग में भेद ही नहीं दिखता। ये राख और राख के परमाणुओं में कुछ परमाणु पहले से ही वहां पर मौजूद है और कुछ परमाणु अभी थोड़े दूर दिखाई देते हैं। मगर परमाणुओं के स्वरूप की दृष्टि से देखे तो कोई भी भेद न दिखे, वहां मौन निर्विकल्प अनुभूति होती है। मौन निर्विकल्प अनुभूति। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि जिसे मैंने डोरी पर सूखता हुआ देखा, और कुछ कपड़े ऐसे हैं कि हवा का झोंका आया और वह कपड़ा नीचे गिर गया। यह दृश्य मैंने देखा और यह दृश्य देख करके ही मैं यहां आया हूं। कुर्ता और पजामा डोरी पर सूख रहा था। पजामा हवा के झोंके से नीचे गिर गया और कुर्ता ऊपर डोरी पर रह गया। मगर जो डोरी पर सूख रहा है कुर्ता, वह भी कपड़ा है, और जो नीचे गिर करके पजामा, वह भी कपड़ा है। वह कपड़ा सिर्फ पड़ा है, दोनों में भेद न दिखाई दे। ये शरीर के परमाणु, ये राख की दीवार के परमाणु। और मैंने जो दृश्य देखा था बचपन में, स्मशान में चीता जल चुकी हो और राख नीचे गिर करके वहां इकट्ठी हुई हो। मैंने यह दृश्य देखा कि कुछ राख के परमाणु तो डोरी पर लटक रहे हैं और कुछ राख के परमाणु गिरकर नीचे जमीन पर है, गड्ढे में है। मगर जो डोरी पर सूख रहा है कपड़ा, वह भी कपड़ा है। वह ऐसे ही कपड़ा है जो नीचे गिरा हुआ कपड़ा है। पजामे की भांति ही कुर्ता भी एक कपड़ा है। मगर जिस समय तुम्हारी दृष्टि, जिस समय तुम्हें अनुभव हो वह डोरी का, तुम अनुभव करते हो कि डोरी ये दोनों वस्त्र से न्यारी है। जो वस्त्र नीचे गिरा हुआ है और जो वस्त्र डोरी पर अभी सूख रहा है। मैंने ये ध्रुव चैतन्य सत्ता को जब देखा तो यह देखा कि अनंत परमाणु, ये स्मशान में जो पहले से ही जलकर के जो राख का ढेर है, वो राख के ढेर के परमाणु और ये शरीर के परमाणु, ये परमाणु और कुछ भी नहीं। ये मनुष्य के देह के, ये वर्तमान में जो तुम्हें नजरों से दिखाई देते ये परमाणु और कुछ भी नहीं। डोरी पर सूख रहा है ऐसा यह कपड़ा है और सूख रहा है, प्रति समय सूख रहा है, प्रति समय ये वस्त्र सूख रहा है। हवा के निमित्त से जैसे कपड़ा सूख रहा हो, ऐसे ही यहां पर सांसें चलती है, हवा चलती है। ये हवा, ये कपड़ा सूख रहा है। हवा से जैसे तुमने कपड़े को सूखता हुआ देखा, और ऐसे ही मैंने रात्रि में यह दृश्य देखा कि हवा से यह कपड़ा सूख रहा है। वहां तो हवा का झोंका कभी कभी आता है और कपड़ा सूखता है। यहां तो जन्म से लेकर के हवा का झोंका चलता रहता है। हवा सांस के रूप में भीतर जाती है, बाहर आती है। तुम्हें लगता है कि हवा के कारण यह शरीर टिकता है। मैं देखता हूं हवा के कारण यह शरीर अब मृत्यु की ओर जाता है, क्योंकि ये कितनी हवा बाकी है। बस प्रति समय ये हवा के निमित्त से ये शरीर अब मृत्यु की ओर जा रहा है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता,
क्योंकि तुमने देह के निकट जाकर देह में तन्मय होकर वस्त्र में ही रह करके तुमने देखा है, दिगंबर मुद्रा को तुमने नहीं देखा, ये चैतन्य मुद्रा को नहीं देखा, ये ज्ञायक देव को नहीं देखा, बस और कुछ भी नहीं। इसी वजह से मुझे ये भाव आया कि हे ज्ञान दीपक, मैं तुम्हें इस वस्त्र के बारे में कुछ कहूं, ये वस्त्र का राज कहूं। डोरी पर सूखता हुआ वस्त्र और नीचे गिरा हुआ वस्त्र, और दोनों वस्त्र से न्यारी यह डोरी, जीवंत डोरी, अखंड डोरी, अदृश्य अरूपी डोरी, जिसकी स्पर्शना न हो सके, जड़ से जिसकी स्पर्शना न हो सके, आंखों से देख करके स्पर्शना करना चाहो तो स्पर्शना न हो सके, मगर ज्ञान से जिसकी स्पर्शना हो सके, अनुभूति से जिसकी स्पर्शना हो सके, यहीं पर ही ये हवा के परमाणु को जब कपड़े के साथ में टकराते हुए देखा। रात्रि का समय था और ये हवा ये वस्त्र के साथ में टकराती थी, और वही दिखा कि ये मुर्दा, ये हवा, ये टकरा रही है, ये चिता जल रही है, ये धुआं उठ रहा है। एक और देखा तो धुएं को देखा, एक और देखा तो अग्नि को देखा, और दूसरी ओर देखा तो ऐसे ही ये ध्रुव चैतन्य सत्ता को देखा कि जो न धुएं में है और जो न अग्नि में है, ये दोनों रूप को देखा। रात्रि का समय था, सांसें तो चलती थी, हवा तो थी और अग्नि भी थी, क्योंकि पेट में ये जठराग्नि थी, पेट में अग्नि जल रही थी। शरीर भीतर से जलता है और बाहर से हवा आती है, धुआं भी है और अग्नि भी है, और ये राख के परमाणु का ढेर भी है। मगर जैसे मैं बचपन में दूर से देखता था, बचपन में दूर से देखता था कि स्मशान में जो चिता जलती है वो जलती हुई चिता, और उसको दूर से देखने वाला मैं हूं। ये जलती हुई चिता को दूर से देखने वाला मैं चैतन्य, ये चैतन्य की जागृति। बच्चे की भांति गायब ही हो जाओगे। यही तो गायब होने की कला है कि जग में रह करके जग से गायब हो जाना। यहां पर रह करके भी यहां तुम नहीं हो। बच्चे को देखते हो न मां के गर्भ में। रात को मैं ऐसे ही बैठ गया था जैसे बच्चे मां के गर्भ में लेटते हैं। सूफी फकीरों को तुम देखते हो न, नमाज पढ़ते समय तुम वो रूप देखते हो न। मुस्लिमों को भी तुम नमाज पढ़ते समय देखते हो न। नमाज पढ़ते समय उनकी मुद्रा को देखो। नमाज पढ़ते समय उनकी जो मुद्रा है, उस मुद्रा के पीछे बहुत बड़ा राज है। वही राज है जो मां के गर्भ में बच्चा उल्टा लटका हुआ है। बच्चा जैसे मां के गर्भ में होता है, सूफी फकीर जब प्रार्थना करते हैं तब प्रार्थना करते समय उनके शरीर को देखो, उनके पैरों को देखो, उनकी कमर को देखो। वो जिस प्रकार से झुकते हैं, वो झुकने उनके शरीर के आकार को यदि देखो, प्रार्थना करते समय उनके शरीर को तुम देखो। हाथ ऐसे सिकुड़े हुए हैं, हाथ अंदर की ओर सिकुड़े हुए हैं, और पैर बिल्कुल मुड़े हुए हैं, और कमर बिल्कुल टेढ़ी है।
वह जो रूप है उनका प्रार्थना के समय वह रूप है जैसे बच्चा मां के गर्भ में लेटता हो, उल्टा लटकता हो। वो प्रार्थना के समय वो जो बच्चे की भांति उनका रूप है, उनका भाव सिर्फ इतना है, भाव सिर्फ इतना है कि तुम उस बच्चे की भांति हो जाओ। और वो दृश्य मैंने देखा कि मां के गर्भ में उल्टा लटकता हुआ बच्चा जो है यहां मगर अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, जो है मगर फिर भी यहां नहीं है। जब तुम्हारी भीतर की प्रार्थना सफल होती है, जब तुम अंतर्मुख होते हो, तब तुम वो बच्चे की भांति ही हो मां के गर्भ में मगर फिर भी गायब हो तुम अंतर्मुख चैतन्य परमात्मा में मगर तुम लोक में कहीं पर भी नहीं हो। तुम्हारी प्रार्थना सफल हुई, तुम्हारी नमाज सफल हो गई। आज तक तुमने बहुत बार वो दृश्य देखा मगर उस दृश्य का भाव आज तक कभी नहीं समझा। ये शरीर, ये राख के परमाणु डोरी पर सूखता हुआ कपड़ा, कपड़ा कब गिर जाए उसकी चाहना नहीं है, कपड़े को गिराने की कोई चेष्टा नहीं है। सिर्फ यह जागृति बनी रहे कि डोरी अलग है और वस्त्र अलग है। स्मशान में किसी को छोड़ने के लिए यदि तुम जाओ, कह देना अभी आ रहा हूं, मगर वह वाणी बोलेगी थोड़ी देर के बाद में मुझे यहीं आना है। यह स्मशान बहुत विशिष्ट है। इस स्मशान के बारे में तुम्हें कभी पता चलेगा। यह स्मशान बहुत विशिष्ट है, इसी स्मशान में मुझे आना है। मगर दूरी उतनी ही दिखे। यदि मैं मध्य लोक में से ऊर्ध्व लोक में यात्रा करूं और मध्य लोक से ऊर्ध्व लोक में जब जाऊं, तब ऊर्ध्व लोक में मुर्दा तो रहेगा इस स्मशान में और मैं जाऊंगा ऊर्ध्व लोक में। मगर ऊर्ध्व लोक से जितनी दूरी दिखे उतनी ही दूरी अभी तुम देखो। अभी तुम देखो। भविष्य के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता। मैं कोई सर्वज्ञ नहीं हूं। मैं भविष्य के बारे में भगवान कुछ भी नहीं जानता। कोई व्यक्ति आज मुझे मिलने के लिए आने वाला है, वो आएगा या नहीं आएगा मैं नहीं जानता। आज सुबह मुझे भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। मेरी तुमसे दोबारा मुलाकात होगी या नहीं होगी मैं ये नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मृत्यु अवश्य होगी। जगत में क्या होगा यह मैं नहीं जानता, मगर मृत्यु अवश्य होगी यह मैं जानता हूं। जगत में बाकी सब कुछ मेरे ज्ञान में निश्चित नहीं है, मगर मेरे ज्ञान में यह मृत्यु निश्चित है। जग में एक घटना ऐसी है जो निश्चित है, वह है मृत्यु। और वह घटना निश्चित है, वह है मृत्यु। मगर उससे भी एक परम रहस्य है कि मृत्यु निश्चित है, और एक निश्चित है कि मृत्यु जब होगी तब मैं नहीं मरूंगा। यह परम सत्य है, यह भी निश्चित है। देह तो मरेगी ही मरेगी और मैं न मरूंगा, यह निश्चित है। यह भेद जिसने जाना वह ज्ञानी है। और वह तुम हो। जब मैं तुमसे कहूं कि ज्ञानी, तुम यह धारणा निकाल दो कि कोई और। यहीं से ही शुरुआत करो। मैं और ऐसे ही विचार से तुम उस दशा तक पहुंचोगे। यही मेरी बात है, किसी और की नहीं।
मुनि होऊंगा कौन? आचार्य कुंकुन देव, उनकी बात नहीं, ये मेरी बात है। मैं होऊंगा, मैं उस दशा को प्राप्त होऊंगा। वस्त्र को मैंने डोरी पर सूखता हुआ होने पर भी नीचे गिरता हुआ देख लिया। अचानक मैंने तुम्हें संदेश भेजा, आंख खुलते ही मैंने अपने को यहां स्मशान में पाया। चिता पर बैठा हूं मैं, लकड़ियां बाहर में नहीं दिखती, लकड़ी का सहारा बाहर में नहीं दिखता, मगर लकड़ी के सहारे ही परम कृपालु देव की उस तस्वीर को तुमने देखा है ना? लकड़ी के सहारे राख की दीवार है। जब मैं यहां आया और मैं बैठा, लकड़ी के सहारे राख की दीवार, परम कृपालु देव की पड़ोसन लकड़ी के सहारे, और परम कृपालु देव की पड़ोसन ही नहीं, प्रत्येक परमात्मा की पड़ोसन, प्रत्येक चैतन्य महल की पड़ोसन लकड़ी के सहारे है। अंतर सिर्फ इतना है कि कुछ लकड़ी हमें आंखों से दिखाई देती है और कुछ लकड़ी हमें एक्सरे मशीन में दिखाई देती है। दोनों में अंतर नहीं दिखा। जब मैं यहां बैठा और मैं बैठ नहीं पाता था, रीढ़ की हड्डी, उस रीढ़ की हड्डी का जैसे ही मुझे अनुभव हुआ, रीढ़ की हड्डी का अनुभव हुआ कि वह लकड़ी स्मरण में आई कि कुछ लकड़ी ये राख की दीवार के बाहर होती है और कुछ लकड़ी राख की दीवार के भीतर होती है। ये रीढ़ की हड्डी, ये लकड़ी है जिस लकड़ी के सहारे ये राख की दीवार अभी यहां बैठी है। परम कृपालु देव की पड़ोसन वो बाहरी लकड़ी से, और मेरी पड़ोसन ये भीतर की लकड़ी के सहारे यहां बैठी है। और स्मशान में और भी लकड़ियां हैं, अंतर नहीं दिखता। लकड़ी हो या लोहा हो, है तो जड़ ही न। कभी इस मुर्दे को टिकने के लिए लकड़ी के सहारे की जरूरत पड़ी, और कभी इस मुर्दे को टिकने के लिए लोहे के सहारे की जरूरत पड़ी। लकड़ी हो या लोहा हो, मुझे दोनों में अंतर नहीं दिखता। इसलिए मुझे रीढ़ की हड्डी में और मेरे सामने जो आपको दिखाई देती है ये लोहे की चिता, उन दोनों में अंतर नहीं दिखता। कुछ मुर्दे लकड़ी के सहारे यहां टिकते हैं और कुछ मुर्दे लोहे के सहारे वहां टिकते हैं, मगर मैं मुर्दा नहीं हूं। ऐसा दृश्य तुम देखो हे ज्ञान दीपक, ये दृश्य को तुम देखो। एक ही समय में जाना अनजाना हो जाए, एक ही समय में जैसे पर्दा गिर जाए, जैसे नाटक चल रहा हो और जैसे पर्दा गिर जाए और कुछ भी न दिखाई दे। नाटक के अलग अलग पात्र हो, तुम दूर से नाटक को देखते हो, कितनी देर लगती है पर्दा गिरने में। पर्दा जैसे ही गिरा कि पर्दे के पीछे है, सब कुछ है, मगर अब वह तुम्हें नहीं दिखाई देता। पर्दा गिर गया और वहां तो पर्दे को गिरते गिरते 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड लगेगी। पर्दे को गिरने में थोड़ा समय लगेगा, मगर मृत्यु तो ऐसी है कि पर्दे का गिर जाना, कि एक ही समय में वह पर्दा गिर गया कि अब नाटक के मंच पर जो तरह तरह के पात्र, दृश्य ये दिखाई देते थे, वह दिखते ही बंद हो जाते। अगले भव में जहां जन्म होगा, समझना कि पर्दा गिर गया। मगर पर्दा गिरने से वो नाटक को देखने वाला नहीं मर गया,
वो नहीं मरता है, यह चैतन्य ही मैं हूं। मृत्यु अर्थात नाटक का पर्दा गिर जाना, और नाटक का पर्दा जब गिर जाता है तब नाटक के पात्र जो है वह पात्र भी नहीं मरते और देखने वाला भी नहीं मरता, सिर्फ दिखता था वह दिखता बंद हो जाता, पर्दा गिर जाना। मृत्यु है यहां और वहां के बीच में एक पर्दा गिर जाना। यही दृष्टि। इसलिए मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं, बुद्ध कहते थे मंदिर में नहीं स्मशान में जाओ। अपने भिक्षुकों को दीक्षा देने से पहले वे कसौटी लेते, ये नहीं कहते कि तुम 11 बार मंत्र जाप कर सकोगे या नहीं, तुम 108 बार मंत्र जाप कर सकोगे या नहीं। वे सबसे पहले कसौटी ये करते कि स्मशान में रहो, रह सकोगे, और जलती चिता को तुम देखो। मगर एक बात याद रहे कि जलती चिता को देख करके कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। भीतर में चैतन्य का बीज हो और बाहर में चैतन्य का बीज लेकर के वो जलती चिता को देखे तो कुछ अपूर्व घटित हो सकता है। मुर्दे को जलते हुए कितनी बार तुमने देखा, क्या परिवर्तन आया? क्योंकि भीतर में चैतन्य का बीजारोपण नहीं। चैतन्य तत्व का बीजारोपण हो और फिर बाहर में वह तुम मुर्दे के जलने की घटना को देखो, कुछ अपूर्व क्रांति घटित होगी। लकड़ी बेचने वाला स्मशान में यहां लकड़ी बेचने वाला कितनी बार वह देखता है, रोज रोज जलती चिता को देखता है। एक नहीं, यहां तो लगातार कितनी, ये जो देखते हैं एक नहीं कितनी लगातार ये चिता, ये मेरे पीछे जो है एक नहीं कतार बंद है, एक साथ में कतार बंद मुर्दे जलते हैं यहां पर। कुछ दिन पहले ही मैंने यहां से गुजरते समय कतार बंद एक साथ में मुर्दे को देखा, और बेच रहा था लकड़ी बेचने वाला, मगर कुछ भी नहीं। जब वह घर लौटता है तब खुशी से लौटता है, जेब में रुपये लेकर के लौटता है कि आज बीवी बच्चों के लिए दाल चावल लाने के लिए मुझे कुछ मिल गया। कोई क्रांति नहीं हुई, मुर्दे को जलता हुआ तो देखता है, क्योंकि भीतर में चैतन्य तत्व का बीजारोपण न हो। तुमने कितनी बार ये देखा है? एक ज्ञान दीपक से थोड़े दिन पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी। यात्रा हमारी चल रही थी गजपंथा की ओर। वो मुझे दिखा रहे थे, एक वीडियो दिखा रहे थे। वीडियो में यह दिखाया जा रहा था कि हमें शरीर जो मिला है, इस शरीर में किस प्रकार के हमारे अंगोपांग होते हैं। वे बता रहे थे कि जो भोजन यहां से मुंह से अंदर जाता है और मल द्वार से बाहर जाता है, वहां तक की कुछ प्रोसेस उन्होंने कही, कुछ 12 फीट की लंबी प्रोसेस है। अंदर ही अंदर जाकर के वो मल होकर के वो भोजन बाहर जाता है। इतनी लंबी प्रोसेस है, और शरीर के अंग अंदर कैसे बने हैं, एक वैज्ञानिक उसके बारे में समझा रहा था। YouTube पर एक वीडियो था कि जिसमें बताया जा रहा है कि शरीर में हमारा हृदय यहां है, और बिल्कुल आर्टिफिशियल लकड़ी का बनाया हुआ, मगर आकार ऐसा ही, रूप रंग ऐसा ही, मगर लकड़ी का अलग अलग शरीर के अंगों को अलग करके फिर जोड़ता है, अलग करता है। वो रूप वहां दिखाया जा रहा था कि हमारा हृदय यहां है, पेट यहां है, हड्डी ऐसी है, किडनी यहां है। ये सब शरीर के अंग बताते थे। और उनका कहना यह था कि यदि ये दृश्य को हम YouTube पर देखें
तो रोज रोज देखने से वैराग्य आता है। कोई जरूरी नहीं, कोई जरूरी नहीं। मैंने उनसे कहा कोई जरूरी नहीं, इसलिए क्योंकि हम तो YouTube पर देखते हैं, मगर ये व्यक्ति, ये जो डॉक्टर है, ये व्यक्ति जो ये वैज्ञानिक है, ये तो रोज देखता है, ये तो स्वयं ही रोज साक्षात देखता है। और लकड़ी का तो हमें दिखाने के लिए ये समझा रहा है, असल में तो उसने ऐसे प्रयोग बहुत बार किए। डॉक्टर ऑपरेशन करते तुमने देखा नहीं? जब शरीर को काटते हैं, चमड़ी काटते हैं, मांस को देखते कि शरीर में कुछ भी नहीं है, देखते नहीं है। जब प्रसूति होती है, बच्चा बाहर आता है, ये नर्स देखती नहीं है कि शरीर में ये मल मूत्र खून विष्ठा ये सब इसके अलावा है क्या? ये देखते नहीं। फिर सम्यक दृष्टि क्यों नहीं होते? इसलिए क्योंकि शरीर मांस खून हड्डी के अलावा और कुछ भी नहीं है, ऐसा जानने मात्र से कोई सम्यक दृष्टि नहीं हो जाता। तब तक, जब तक चैतन्य तत्व का बीजारोपण नहीं है, तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि पोस्टमार्टम जो करते हैं, वो पोस्टमार्टम करते तब तो पूरे शरीर को काट देते हैं, अंदर क्या है, एक एक परमाणु में क्या है, कौन से तत्व है, सब जान लेते हैं। मगर ये जानने मात्र से उनके अंदर वैराग्य नहीं आता। ये ऐसा ही है जैसे तुम पानी पिलाओ, खेत में पानी डाल दिया है, खेत में गोबर खाद वगैरह सब तुमने डाल दिया, हल चला दिया, सब तुमने किया जो करने योग्य था, और तुम इंतजार करके बैठ गए कि कब निकलेगा ये पौधा, अभी अंकुरित क्यों नहीं हो रहा, ये इंतजार कर रहे हो। और तुम ये शिकायत करते हो कि मैंने हल भी चलाया, पानी भी पिलाया, खाद भी डाला, सब मैंने किया, मगर ये अंकुरित क्यों नहीं हो रहा है। मगर अंकुरित कौन होता है? बीज अंकुरित होता है, तुमने बीज को बोया ही नहीं, वो पौधा उगेगा कैसे? सबसे बड़ी भूल यही हो गई कि बीज ही नहीं बोया। बीज तो चाहिए, इसलिए मैं कहता हूं चैतन्य तत्व का बीजारोपण हो। और सिर्फ बीज से भी कुछ भी ना होगा। यदि बीज तुम सड़क पर गिरा दो, गाड़ियां चलेगी, बीज नष्ट हो जाएगा। बीज को अंकुरित होने के लिए ऐसी जमीन चाहिए, जमीन की भी जरूरत है, पानी की खाद की जरूरत है, उसकी देखभाल करने की जरूरत है। सिर्फ चैतन्य 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 ये पुकार करने से भी कुछ भी न होगा। इसलिए परम कृपालु देव ने कहा, चैतन्य स्वरूप यह जागृति रख करके स्मशान में विचरण करना। वળી विचर तो स्मशान में। हे ज्ञान दीपक, मैंने तुम्हें आधा घंटा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही मैंने तुम्हें बुलाया। कोई संभावना नहीं थी कि अभी सत्संग होगा। मैंने कहा नहीं, मेरे ज्ञान में मैं कुछ भी नहीं जानता। कुछ ज्ञान दीपक बाद में ये समाचार भेजते हैं, मैसेज करते हैं कि चैतन्य तत्व विचार के लिए कम से कम 1 घंटे का तो समय दो। और जो हुआ वह ठीक हुआ, थोड़ा जल्दी समाचार मिल गया। यदि मेरा वश चलता तो मैं 7:42 पर ही आपको मैसेज भेजता। मैंने थोड़ा पहले भिजवा दिया, इसलिए क्योंकि यह स्मशान में सत्संग था, और स्मशान में यदि आना हो तो पूर्व तैयारी, पहले से ही प्लानिंग नहीं होता, अचानक आना होता।
और यदि तुम शिकायत करोगे कि पहले से क्यों नहीं बताया, तो तुम ये शिकायत करते हो मृत्यु से कि मुझे पहले से क्यों नहीं बताया कि मृत्यु कब आने वाली। मैं इस बात से अत्यंत आनंदित हूं, हे ज्ञान दीपक। किसी को धन मिलता हो न, किसी नौकर को भी उसका सेठ ऐसा कहे कि पैसे लेकर के जाना, कब आओ। रिश्तेदारों को पार्टी के लिए तुम्हें बुलाना हो न, कितने दिन पहले तुम्हें इनविटेशन भेजना पड़ता है। 10 लोगों को तुमने बुलाया हो तो 10 में से 10 आएंगे ऐसा नहीं होता। किसी को कहीं और जाना था, कोई बीमार हो गया, किसी को कुछ और तकलीफ हो गई, कोई दुकान पर बैठा है, कोई व्यापार, कोई ऑफिस, कोई पत्नी बच्चों के साथ में, कोई खेल कूद में। तुमने आमंत्रण सबको दिया था, कितने दिन पहले दिया था, और 10 के 10 लोग नहीं आते। इसलिए मुझे तुम्हारे सामने ये बोलने का भाव आता है, वरना यहां आज सत्संग नहीं रखता, सत्संग नहीं रखता। 1 महीने पहले से तुम सबको निमंत्रण पत्रिका भेजो, फिर भी सब नहीं आते। 30 दिन पहले यदि तुम निमंत्रण पत्रिका भेजो तो भी उसमें कोई नहीं आता, सब नहीं आते। कोई तो ऐसा है जो नहीं आता। मैं तुम्हारे लिए ये इसलिए बोलता हूं, 30 महीने 30 दिन तो दूर, 30 मिनट पहले मैंने तुम्हें बुलाया और सबके सब तुम उपस्थित हो जाते हो। इस वजह से ही ये भाव आता है कि हे ज्ञान दीपक, बस इतना करना, ये चैतन्य की प्रत्यक्ष पुकार तुमसे एक 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 वाक्य भी न छूटे, एक वाक्य भी न छूटे। हे ज्ञान दीपक, एक साथ में 142 को यहां पर इकट्ठा करना और अचानक समाचार देकर, और सुबह सुबह कुछ लोग सो रहे हैं, कुछ लोग रसोई घर में खाना पका रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस जाने की तैयारी करते हैं, और सब कुछ छोड़ करके ये चैतन्य की पुकार सुनने को। इसे मैं कहता हूं तुम्हारे भीतर में बीज तैयार है, सिर्फ तुम्हें स्मशान में आने की देरी थी, वह कार्य आज पूरा हुआ। बीज तैयार है, हल चलने की बस देरी थी। और स्मशान को मैं हल की भांति देखता हूं, हल चलता है, मिट्टी बैर बिखेर होती है ना, मैंने तो खेतों में देखा है, क्योंकि खेत में मैंने काम किया है। हल चलता है, चलते हल को देखता, मिट्टी का पिंड ऐसा होता है कि थोड़ी ही देर में मिट्टी बैर बिखेर होती जाती है। आगे बैलगाड़ियां चलती है, बैलगाड़ी चलती है और पीछे मिट्टी बैर बिखेर होती जाती है। ये दृश्य को मैं देखता हूं, हल चल रहा है, मिट्टी बैर बिखेर हो रही है, बैल आगे चलता है, मगर यहां ये मिट्टी जब चिता जलती है ना, तब तुम शरीर को जलता हुआ देखो तो नीचे राख नीचे खिरती है, जो इकट्ठी होती है, राख खिरती है, बैर बिखेर होती है। ये मिट्टी का जो पिंड है वो पिंड ही बैर बिखेर होता है। उस दृश्य को मैंने देखा, ऐसा दृश्य देखा अभी कि मैंने इस पिंड को राख के रूप में बैर बिखेर होता देखा। ये शरीर है मिट्टी का पिंड, मगर बैर बिखेर होता है, हल चलता है। और यहां पर 2 बैलों से नहीं, एक बैल से ही ये खेत में हल चलता है, वह दृश्य देखा है।
3 प्रदक्षिणा करते हुए जब चिता को जलाते हैं, वो घूमने वाला, वो मुझे बैल से ज्यादा अधिक कुछ भी नहीं दिखता जो हल चला रहा है। अभी थोड़ी ही देर में ये मिट्टी का पिंड बैर बिखेर होकर के, मिट्टी बैर बिखेर होकर के अब मैं देखूंगा। हे ज्ञान दीपक, तुम आकाश में पंछी की भांति ये खेत में हल चलता है उसे देखना। वળી विचरतो स्मशानमा, प्रति समय यह जागृति कि ये वस्त्र पहचाने भी नहीं चाहते ये शरीर के परमाणु। जलती चिता को, राख को देखो, पता भी नहीं चलता कि कौन से परमाणु हाथ के परमाणु थे, कौन से परमाणु सिर के, पैर के परमाणु थे। एक समय में जाना अनजाना हो जाता है। एक समय में जो जाना अनजाना हो जाए, उससे पहले ही स्वयं के पुरुषार्थ से ये जाना अनजाना हो जाए। विदा होकर के तो विदा सब होते हैं, मगर विदा होने से पहले ही जो विदा हो जाता है वही ज्ञानी है। पता नहीं था आज की सुबह मुझे यहां आना होगा। रात्रि में तो विचार किया था मंदिर में जाऊंगा, मगर सुबह हुई तो देखा कि स्मशान में आ गया। फूल को पता ही नहीं होता। फूल को पता होता है रात के समय। फूल जब माली की दुकान में होता है, फूल को पता है। फूल जब बाग में होता है, फूल को पता है कि सुबह कहां जाना है, मंदिर में जाना है या स्मशान में जाना है। फूल को पता नहीं कि सुबह कहां जाना है, मगर फूल मंदिर में जाए तो भी और स्मशान में जाए तो भी वो स्वभाव नहीं बदलता। सुगंध थोड़ी कम नहीं हो जाती। स्मशान की ओर जाता हुआ फूल कम सुगंधित नहीं होता। ये बात अलग है कि तुम दुख से इतने भरे हो कि उस समय तुम्हें फूल की सुगंध का पता न चले। तुम मौत से इसलिए डरते हो, इसलिए तुम्हें यहां पर वो चैतन्य की मस्ती पता नहीं चलती। इसलिए स्मशान शब्द सुनते ही तुम डर जाते हो। किरकेगार्ड ने एक किताब लिखी, किताब को मैं पढ़ता था, उसका नाम ट्रैम्पलिंग।
ट्रेम्पलिंग का अर्थ है कंपना। उसमें उसने मृत्यु के बारे में मनुष्य की चित्त की वृत्तियों का निरीक्षण करके लिखा। मृत्यु से इतना दुखी नहीं होता जितना मृत्यु के विचार से दुखी हो जाता है। मरते समय इतना दुखी नहीं होता जितना पहले से ही भाव मरण से दुखी होता है। उसमें उसने लिखा है कि जितनी भी महामारी होती है, महामारी में लोग बीमारी से इतने नहीं मरते जितने बीमारी के भय से मर जाते हैं। उतने दुखी बीमारी से नहीं होते जितने बीमारी की चिंता से। ये कोरोना में यही तो हुआ। इतना भय, 4 लाख लोग मर गए। 140 करोड़ में 4 लाख क्या होते हैं? कुछ भी नहीं। और वो 4 लाख में तो ऐसे ही होंगे जो मरने वाले ही होंगे, बूढ़े लोग जिनका काल पूरा होने वाला था और भी बीमारी से पीड़ित होंगे। 140 करोड़ में 4 लाख, और चिंता इतनी कि अरे कितना बड़ा प्रलय आ गया। ये चिंता से दुखी ज्यादा है, मरने से कम है। वैसे भी इतने तो मरते हैं, उससे भी ज्यादा लोग ऐसे मरते हैं बिना बीमारी के, कोरोना के ऐसे मरते हैं। मगर दिमाग में जो बैठ गया है वो मानसिक बीमारी ज्यादा है, शारीरिक कम है। मृत्यु का भय मृत्यु आने से पहले सताता है। अभी से यदि बीजारोपण होगा तो उस समय तुम निश्चिंत रहोगे, तुम्हारे हित के लिए है। सुबह हुई, आज की सुबह कुछ नई हुई। बहुत दिन से एक ही वस्त्र पुराना पहना था, नया वस्त्र तैयार हो रहा था। नया वस्त्र पहनने का समय आया। स्मशान का अर्थ यही है कि पुराने वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र पहनने का समय आया। यह मृत्यु का अर्थ यही है। हे ज्ञान दीपक, मृत्यु को पीछे छोड़ो, चैतन्य को ऊर्ध्व रखो, नजर के सामने रखो। मेरी यात्रा आगे की ओर है, मृत्यु मेरी यात्रा में कहीं पर भी नहीं है। इसलिए जो मैं अभी यहां बैठा हूं, मुझे तो रात्रि में पता भी नहीं था, अंधेरे में पता भी नहीं था कि मैं कौन सी दिशा में कहां बैठा हूं। मगर जब यहां सुबह पता चला कि बार बार यह सूर्य मेरी आंखों के सामने आ रहा है और चिता मेरी पीठ के पीछे वहां, सुबह जब मैं बैठा तो यही विचार आया कि राग की चिता को पीछे छोड़ूं और चैतन्य सूर्य को मैं देखूं। मुझे तो पता भी नहीं था। हे ज्ञान दीपक, तुम स्मशान में आओ। गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में से उतरने का समय आया। गाड़ी का तो जो होगा सो होगा, उतरने का समय आया। यहां जब मैं आ रहा था, मैंने ऐसे ही एक गाड़ी को देखा।
रास्ते में एक गैरेज था, पहिए भी बिल्कुल निकाल दिए गए थे, ऐसी गाड़ी कि बिल्कुल कचरा हो गई थी। कोई आदमी वहां नहीं था, दुकान बंद थी। लॉकडाउन के कारण दुकान बंद थी, गैरेज बंद था, गाड़ी कचरे की तरह ही वहां पड़ी थी बाहर। मगर गाड़ी का मालिक वहां नहीं था, वो तो उतर गया था। स्मशान वह है जहां पर गाड़ी कचरा होकर के पड़ी रहती है, मालिक वहां नहीं होता, क्योंकि वह मालिक था ही नहीं, मालिक का भ्रम था। स्मशान में ये गाड़ी कचरा होकर के आई है। और एक खास बात यह कि कैसा है ये कचरा और कैसा है ये गैरेज कि जिसमें लॉकडाउन बीच में नहीं आता, सब खुला है। कोई भी चीता गाड़ी के लिए तैयार है। कोरोना से बाहर का गैरेज बंद हो सकता है, इस स्मशान का गैरेज बंद नहीं होगा। इसलिए प्रति समय यह जागृति कि गाड़ी में से उतरना और उसके लिए मरना नहीं, भाव से कि जो उपयोग ये शरीर के परमाणु में इतना तन्मय हो रहा है, जो उपयोग देह की क्रिया में तन्मय हो रहा है, उस क्रिया के साथ में जो तादात्म्य है, बोलता हूं, चलता हूं, खाता हूं, पीता हूं, अभी बैठा, तुम्हें सोचना नहीं पड़ता। वो जो तादात्म्य है, उस तादात्म्य का टूट जाना। भूख लगे, मुझे भूख लगी ऐसा नहीं, भूख लगी सिर्फ मैंने जाना। भोजन किया, मैंने भोजन किया ऐसा नहीं, भोजन शरीर में हो रहा है, मैं सिर्फ जान रहा हूं। जहां पर तादात्म्य है तभी तुम्हें ऐसा होगा कि यह कितनी झूठी मान्यता, जो मैं मानता था कि मुझे पता है मैं कौन हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, सब मुझे पता है, वह सब वहां पर चौकड़ी कि नहीं, सिर्फ जानने वाला हूं, दूर से जानने वाला हूं। ये जानने वाला चैतन्य परमात्मा, यही मैं हूं। हे ज्ञान दीपक, तुम आओ स्मशान में, मैं तुम्हें लाऊंगा, तुम यहां आओगे। बहुत विराट हृदय होता है स्मशान का, सबके लिए जगह होती है, मना नहीं करता, आ जाओ। कभी दरवाजे नहीं होते, तुम देखते हो ना, चारों ओर से खुला है, कहीं दरवाजा नहीं है। आओ, ये द्वार सदा ही तुम्हारे लिए खुला है, तुम आओ। तुम पर है, तुम्हें कहां जाना है। द्वार ही नहीं है तो खुला क्या होगा। यह है, यहां आओ। और आगे भी है, एक महल है, वो महल भी कहता है आओ, तुम्हें कहां जाना है। अभी मैं किसी महल की ओर जाऊंगा, मगर महल की ओर जाने का रास्ता
स्मशान से गुजरता है, बीच में ये स्मशान आया, ये देह की क्षणभंगुरता का बोध हो, बीच में ये देह का बोध हो, और फिर चैतन्य महल की यात्रा हो। राख की दीवार का बोध लेकर के चैतन्य महल की ओर जाना, बीच में ये पड़ाव आया, राख की दीवार का बोध, क्षणिक का बोध। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। हे ज्ञान दीपक, कहने को सब कुछ कहा है, कहने बैठो तो अनंत काल बीते तो भी पूरा न हो, ऐसा यह स्वरूप है। और समझ लो तो एक समय में अनादि अनंत टिकने वाला वह समझ में आ जाए कि बोलने की जरूरत न पड़े, मौन हो। हे ज्ञान दीपक, आश्चर्य नहीं होता यदि मिट्टी मिट्टी में समा जाती है। जिस जाति का द्रव्य हो उस जाति में समाए, उसमें आश्चर्य क्या। एक बूंदी है, दूसरी बूंदी 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 में ऐसे ही मिली और लड्डू हो गया, तुम्हें आश्चर्य नहीं होता। उसमें एक पत्थर का टुकड़ा बीच में हो, तुम अलग करोगे कि नहीं, ये कुछ अलग जाति का आ गया। बूंदी बूंदी में मिल जाए, उसमें आश्चर्य क्या। ये शरीर, ये मिट्टी, ये पृथ्वी, ये मिट्टी यदि मिट्टी में मिलती है तो आश्चर्य नहीं होता। और ऐसा ही कि मिट्टी मिट्टी की ओर जाए, और मैं सिद्धों की जाति का सिद्ध परमात्मा सिद्धों के साथ में विराजमान हो, और तुम ये अनुभव करोगे, ये तुम अनुभव करोगे कि मिट्टी का जो दिया है वो दिया तो नीचे की ओर जाता है, मिट्टी मिट्टी की ओर जाती है। यहां बैठने के लिए, यहां लैपटॉप रखने के लिए मैं ढूंढता था, कुछ मिला नहीं। ये मटकी मुझे मिल गई, जिस मटकी के ऊपर ये लैपटॉप रखा, ये मटकी, ये मिट्टी के ऊपर, यहां और कुछ भी नहीं था। इतनी मटकियां यहां पड़ी थी, मटकी के ऊपर रखा, टिकता नहीं था, गिर जाता। दीपक का ये राज कि दीपक की मिट्टी जमीन की ओर जाती है, जमीन कहती है आ जाओ, और दीपक की ज्योति ऊपर की और आकाश में ऊपर जाती है। ऐसा भेद विज्ञान हो। स्मशान में जलती चिता को देख करके यही कि अग्नि ऊपर की ओर जाती है और देह बैर बिखेर होकर के, राख होकर के नीचे की ओर। यह शरीर का धर्म ही है नीचे की ओर जाना, और चैतन्य स्वभाव है ऊर्ध्व गमन करना। हे ज्ञान दीपक, तुम ऊर्ध्वगामी हो, तुम चैतन्य ज्योति हो। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ